अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली चन्नार और मैं हूं आपके साथ जवाद हमदानी। यकीनन जनाब सारे लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। प्रोग्राम में हम कश्मीर के हवाले से भी बात करते हैं, उसके अलावा जनरल हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या मसाइल हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या मसाइल हैं। मुख्तलिफ लोगों को हम सामने लेके आते हैं और आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है, हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है सहाफ़त। कि सहाफ़त है क्या और इसको उसमें कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहकीकी सहाफ़ी भी हैं, आरजे भी रही हैं, होस्ट हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे काम किया है। सादिया मजहब में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जवाद, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया बात करने का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। यहाँ से सबसे पहले तो चलें, आजकल एक रमज़ान भी चल रहा है और लॉकडाउन भी है। घरों की हद तक लोग महसूर हुए हैं। आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल? मेरी मसरूफियात क्योंकि जर्नलिज्म से रिलेटेड फील्ड है मेरी, तो इसलिए हम लोग तो घर बैठे हो या ना बैठे हो, हमने सहाफत करनी होती है। तो इसीलिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ लिख रही हूँ। तो वो रेगुलर, बल्कि कोविड-19 के हवाले से तो बहुत ज्यादा फिर आजकल लिखना पड़ता है, तो वो लिख रही हूँ। इसके साथ साथ हमने अपने शहर, क्योंकि मैं बेसिकली मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ लेकिन अभी साहिवाल में हूँ, और साहिवाल डिवीजन का अपना कोई टीवी चैनल नहीं था। तो अभी हमने रिसेंटली एक टीवी चैनल जो है वो लॉन्च किया, और उस हवाले से जो है वो हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए सहाफी कभी घर नहीं बैठ सकता, जिस तरह के मर्जी हालात हो हमें बाहर निकलना पड़ता है। सही। तो सहाफत से ही हम शुरू करते हैं कि असल में सहाफत है क्या और किस तरह से ये करनी चाहिए। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हम सहाफत की बात करें तो हमारे पास सहाफ़ी बहुत से हैं, लेकिन पढ़े लिखे सहाफ़ी नहीं है। हम्म। हमारे यहाँ सहाफत की डिग्री लिए बगैर जो है वो सहाफत में आने का एक शायद रिवाज बन चुका है। मुझे वैसे बचपन से शौक नहीं था सहाफत में आने का। ये बाय चांस जो है वो इरादा बना कि अच्छा सहाफी होना चाहिए, बनना चाहिए, सहाफत एक अच्छी चीज है। क्योंकि आप यूं समझ लें कि 2000 के बाद से, जब से हमारे यहाँ ये डिजिटल मीडिया आना शुरू हुआ और प्राइवेट जो है वो चैनल्स आने शुरू हुए, तो उसके बाद नौजवान नस्ल में काफी ज्यादा ट्रेंड चल गया था कि हम होस्ट बन जाएं। हम सबको सही। ये लगता था कि हम अगर सहाफत में आना चाहते हैं तो हमें टीवी पे आ जाना चाहिए, हमें न्यूज पढ़नी चाहिए या कोई शो होस्ट कर लेना चाहिए, तो ये सहाफत है। बेसिकली सहाफत ये नहीं है। एक एक खबर, खास तौर पर आप कश्मीर में देखें, कश्मीर की एक खबर है और उस खबर को सही ऑथेंटिक एविडेंस के साथ रीडर तक पहुंचाना बेसिकली सहाफत है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के आने के बाद हमें खबर की ऑथेंटिसिटी में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप यूं समझ लें कि फेक न्यूज की भरमार ज्यादा हो गई है। तो सहाफत बेसिकली जो है कि एक खबर को सही तरह से, सही जो एविडेंस के साथ जो है वो आम रीडर तक पहुंचाना, जो है वो बेसिकली सहाफत है, कम्युनिकेट करना उसको। सही। जो आपने फेक न्यूज के हवाले से बात की और मतलब बंदा जब किसी के पास कोई खबर पहुंचती है, उस खबर को किस सोर्स के जरिए बंदा चेक कर सकता है कि ये खबर सही है या नहीं। और स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि एक बंदा कोई एक चीज लगाता है तो वो उसको हजारों लोग आगे कॉपी करके मुख्तलिफ लोग पेश करना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या तरीका कार ये होना चाहिए कि लोग तहकीक करें इसके ऊपर। ये सबसे जो है वो अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है कि लाइक मेरे फॉलोअर्स हैं। सबसे पहले तो अगर मैं फेसबुक पर हूँ या आप फेसबुक पर हैं और हमारे फॉलोअर्स हैं, हम अपने पेज पर अगर कोई खबर लगा रहे हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी सहाफी होने के नाते हमारी है कि हम जो खबर लगा रहे हैं हम उसकी तहकीक कर कर लगाएं। सेकेंडली, ये बहुत जरूरी है। अगर कश्मीर में या इस्लामाबाद में या साहिवाल में आपको आजकल कोविड-19 का वो एक सीजन चल रहा है, तो उसमें कोरोना केसेस की के जो है वो बहुत ज्यादा भरमार चलना शुरू हो जाती है। तो आपको अगर पता चलता है कि आपके मोहल्ले में या आपके इलाके में अचानक से कोरोना का मरीज निकल आया, आपने सोशल मीडिया पे खबर पढ़ ली है, तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप अपने इलाके में जो हेल्पलाइंस मौजूद हैं वहां पर खुद कॉल कर कर सबसे पहले पूछ लें कि क्या आया ऐसा मौजूद है, या
आपके इलाके में यकीनन अखबारात भी हैं, उनके दफातर भी हैं, मीडिया के दफातर भी होंगे, या इसके साथ साथ आपके कुछ सोर्सेज दोस्तों के जरिए से भी पता चल सकता है कि ये जो खबर मैंने सोशल मीडिया पर सुनी है, पढ़ी है, क्या ये ठीक है। हम सबसे ज्यादा जो हम बुरा करते हैं, हमारे यहाँ जो ऑथेंटिक न्यूज है वो ज्यादा नहीं फैलती, लेकिन जो फेक न्यूज है वो जो है वो पता नहीं नफरत की वजह से ज्यादा फैल जाती है या किस वजह से, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट ये है कि वो ज्यादा फैल जाती है। तो उसमें तहकीक बहुत जरूरी है। आप, मैं या कोई भी आम बंदा है, अगर वो कहीं सोशल मीडिया पर कोई खबर देख रहा है तो उसको जरूरी है कि अपने किसी जानने वाले जो समझता है कि वो उस फील्ड से रिलेटेड है, या फिर कोई भी ऐसा लिंक है जहां से पहले उसकी अथेंटिसिटी जरूर पता कर ले कि क्या वाकई ऐसा वाकया हुआ, क्या वाकई ये हो चुका है, और उसके बाद उसको शेयर किया जाए। सही। जो इस वक्त दुनिया एक तरक्की भी कर रही है, लेकिन साथ साथ लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन तरक्की बहुत ज्यादा हो रही है। इस तरक्की के में आप मीडिया का कितना किरदार समझें, कि कितना किरदार है मीडिया का? मीडिया के किरदार के हवाले से तो आप ये देख लेना कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, आजकल सबसे ज्यादा जो खतरा तो जो था वो प्रिंट मीडिया को था। हमें पूरी, बल्कि पूरी दुनिया को ये लगता था कि सोशल मीडिया के आने के बाद, डिजिटल मीडिया के आने के बाद जो प्रिंट मीडिया है वो खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि प्रिंट मीडिया ने बहुत सफर किया, और इसके साथ साथ प्राइवेट चैनल्स ने भी बहुत सफर किया। लेकिन आप इसकी तरक्की से इनकार नहीं कर सकते। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो आज इस पाकिस्तान में जो बैठा हुआ बंदा है वो न्यूयॉर्क टाइम को पढ़ता है, वो उसको पता है कि इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इटली में कोविड-19 के कितने केसेस हैं, आज रिसेंट अभी इस वक्त इटली की गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया, तुर्की में क्या किया गया। ये सब वो चीजें हैं जो हमारी जो है वो इसी इसी तरक्की की वजह से सब हो रहा है ना। और आप तरक्की को अगर रिलेट करेंगे तो वो सोशल मीडिया के जरिए से है, वो हमारी जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके जरिए से है। ये जो इंसानी जहन है, इसने जितनी नई चीजें क्रिएट की हैं, उन सब चीजों ने इंसान को आपस में बहुत करीब करना शुरू कर दिया है। लेकिन कोविड-19 एक वो चीज है जिसने सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दी, जिसने कहीं उस तरक्की में थोड़ा सा गैप लाना शुरू कर दिया। आप ये समझ लें कि हम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। हम ग्लोबलाइजेशन की जब बात करते हैं तो दुनिया बहुत सिमट गई थी। अभी अभी भी आप ये देखें कि ये एक छोटी सी डिवाइस है, मोबाइल है, और हम इस मोबाइल के जरिए से, आप कश्मीर में बैठे हुए हैं और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में बैठी हुई हूँ, और हम वहां से लिंक्ड हैं। तो ये उसी चीज की, ये इंसानी जहन की तरक्की है। लेकिन हमारी रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि हम ये कहते थे कि इसी रफ्तार ने, वो जो हमने गाड़ियां इन्वेंट कर ली, वो जो हमने बहुत सी डिवाइसेस इन्वेंट कर ली, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया, और उसकी वजह से हमने अपनी अपनी हेल्थ को खराब करना शुरू कर दिया। तो कोविड-19 ने कहीं जहां नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा किया है, वहां आप ये देखें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारी इन्वायरमेंट बहुत क्लियर होना शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंस के हवाले से आपने बात की, क्योंकि आजकल सोशल डिस्टेंस का बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस रखें। तो इस दौरानिए में जो लोग हैं इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, तालीम की वजह से स्कूल भी बंद हो गए हैं, या कोई काम करने वाले मुख्तलिफ जगह से बैठ कर काम कर रहे हैं, तो उनकी क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए इस दौरानिए में? अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पर स्टूडेंट्स। हम छोटे लेवल की बात नहीं करते, एलिमेंट्री लेवल की बात नहीं करते, शायद वहां पर सफरिंग इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वो सफर ज्यादा कर रहे हैं अपने जो उनके सेमेस्टर सिस्टम्स होते हैं। तो उस हवाले से बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप ये देखें, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इससे पहले यूनिवर्सिटीज ने ये ट्रेंड स्टार्ट नहीं किया था। हमारे यहाँ सिर्फ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वो एक डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी थी, और वहां पर ये ट्रेंड चलता था कि वो लोग लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स को भेजा करते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से एचईसी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये लिया कि सब यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटीज है, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने तो खुद से ये इनिशिएटिव ले लिया था। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव ये लिया कि अपने जो असातिज़ा थे उनसे ये कहा कि क्योंकि ये एक गैप बड़ा आ रहा है, आप ये देखें कि मार्च, अप्रैल, देन मई,
अब आगे जून और अब आप जुलाई तक भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्कूल्स जो है वो ओपन होंगे, यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी। तो असातिज़ा जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स तक भेज रहे हैं, और स्टूडेंट्स को जरूर ये चाहिए, आप ये देखें कि स्ट्रीम यार्ड है, इसके जरिए से अगर हम लाइव आ सकते हैं, जूम है उसके जरिए से लाइव आ सकते हैं, तो ये कॉन्फ्रेंसेस जरूर होनी चाहिए तलबा के दरमियान और असातिज़ा के दरमियान। अगर मैं आपको एक आम सिंपल मिसाल दूं, सिंगापुर की मिसाल देती हूँ मैं आपको। वहां पर इस वक्त क्योंकि तालीमी इदारे बंद हैं, वहां पर मॉन्टेसरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस जूम पर ली जा रही हैं। मॉन्टेसरी लेवल का जो बच्चा है उसको भी जूम पर जो है वो क्लास दी जा रही है। तो अगर वहां पर इतने छोटे लेवल को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा सकती है, तो हमें अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर ये काम जरूर करना चाहिए। अपने स्टूडेंट्स खुद इनिशिएटिव लें, अपने असातिज़ा के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल्स करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, और अपनी स्टडी के अंदर किसी किस्म का गैप मत आने दें, क्योंकि आपके पास इंटरनेट मौजूद है, और आप इंटरनेट को ब्लेसिंग समझते हुए जो है अपनी स्टडीज को, अपने कोर्स को जरूर कवर करें। सही। आप चूंकि एक खातून सहाफ़ी भी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि जो सहाफ़त है इसमें ख़वातीन का कितना हद तक किरदार है? आप ये सवाल स्पेसिफिक पाकिस्तान की फील्ड के हवाले से या दुनिया अब दुनिया के हवाले से किया जाए? अब ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि सहाफ़त में ख़वातीन का कितना किरदार है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में अभी पिछले दिनों एक सहाफ़ी हैं मसरत ज़ारा, उन्हें भी उनके ऊपर भी एक केस बना दिया गया है, क्योंकि सहाफ़त करना आसान काम तो नहीं है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। जी बिल्कुल ऐसा ही। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में खवातीन के लिए सहाफत बहुत मुश्किल है। खवातीन के हवाले से बहुत से टैबूज बने हुए हैं। लाइक आपने किसी चीज की लाइव कवरेज के लिए जाना है, तो आपके पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, या आप खुद नहीं सोचेंगे कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ कितनी गैदरिंग है, क्या है क्या। लेकिन बीइंग अ वुमेन अगर मुझे जाना है, तो मुझे बहुत से लाइक एज अ वाइफ मुझे अपने हस्बैंड को आंसर देना होगा, एज अ डॉटर अपने पेरेंट्स को आंसर देना होगा, और मेरा अपना ऑफिस जो है वो जरूर मुझे भेजने से पहले सोचेगा कि मतलब हम खातून की बजाय अगर मर्द को भेज दें तो कितना आसान है। ये वो टैबूज हैं जिनको अब हमें सोसाइटी में खत्म करना चाहिए, और हम ही जो है वो आगे बढ़ेंगे और तो खत्म करेंगे। बाकी ये रियलिटी है कि खातून होने की वजह से अगर खातून कहीं कोई डेयर लेती है, कोई बात करती है, किसी बड़े सहाफी के अगेंस्ट भी कोई बात कर देती है। मैंने आपको पहले ये कहा है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पढ़ी लिखी सहाफत इतनी ज्यादा मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ हम जिनको सहाफी मानते हैं उनको सिर्फ हम ये समझते हैं कि वो टीवी पर बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो बड़ा सहाफी है। बड़ा सहाफी वो नहीं है। हमारे यहाँ इस लेवल का कोई सहाफी नहीं है कि हम इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंसेस में हमारे यहाँ से रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को भेजना हो, तो हमारे पास पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए कोई अथेंटिक बंदा भी मौजूद नहीं होता। इसमें आसमा शराजी साहिबा हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से डिसेंट तरीके से बात करती हैं। वो एक मिसाल है खवातीन के लिए। उन्होंने एक डेयरिंग सहाफत की है, अपनी बात को कहा भी है। इसी तरह अगर मैं कश्मीर की बात करूं, तो कश्मीर में तो आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी ने इसी साल जो है मास कम्युनिकेशन जो है उसका डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट किया, और मेरे ख्याल में उसमें बच्चियों ने अगर आप उसमें एडमिशन की रेशो देखें तो उसमें लड़कियों की एडमिशन की रेशो बहुत अच्छी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से ऐसे इलाके जहां सोचा जाता था कि नहीं बच्चियों को बाहर नहीं निकाला जा सकता, बच्चियां सहाफत नहीं कर सकती, अब उन इलाकों में भी लोग जो हैं वो अपनी बच्चियों पर एतमाद करते हैं और उनको निकालते हैं, निकलने की इजाजत देते हैं। वो कवरेज भी कर रही हैं, वो शो होस्ट भी कर रही हैं, वो अब मैं भी तहकीकाती सहाफत कर रही हूँ, और इसी सिलसिले में मुझे भी मुल्क से बाहर भी जाना पड़ता है और शहरों से बाहर भी जाना पड़ता है। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उसमें जाके करती हूँ। बाकी जो मुकदमात बन जाने हैं, तो वो मुकदमात तो बनते रहते हैं। जब आपने हवा में उड़ना है तो फिर वो कहते हैं ना, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए वो काब। तो बस वो आपका वलवला और आपका जज्बा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। सही है। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मास कम्युनिकेशन ने स्टार्ट किया, और आज़ाद कश्मीर की जो खवातीन हैं या मर्द हैं जो भी सहाफत में आए, तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए सहाफत में आना चाहिए?
आजाद कश्मीर में माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे सहाफी, मेरे अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आजाद कश्मीर में इस वक्त हैं और सहाफत की फील्ड में हैं, बहुत अच्छी सहाफत कर रहे हैं। और खास तौर पर इस हवाले से मुझे बहुत खुशी होती है कि वो जो हम कहीं ये समझते हैं कि पाकिस्तानी सहाफी कहीं कश्मीर की आवाज नहीं पहुंचा पा रहा, तो वो हमारा कश्मीर का सहाफी बहुत अच्छे तरीके से एज अ पाकिस्तानी भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और एज अ कश्मीरी जो कश्मीर की आवाज है, ना सिर्फ आजाद कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की भी आवाज बहुत अच्छे तरीके से मीडिया तक, पाकिस्तानी मीडिया तक भी, नेशनल मीडिया तक, इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंचाता है। जहां तक ख्याल रखने की बात है तो कुछ चीजें सहाफत में यकीनन कुछ एथिक्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। आप देखें, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, आप किसी अखबार में लिख रहे हैं, और अगर आप कश्मीर में बैठकर लिख रहे हैं, तो आपका कोई भी एक लफ्ज जो है वो आपकी पर्सनालिटी का जो इम्पैक्ट है वो एज अ पाकिस्तानी, एज अ आजाद कश्मीर या एज अ मकबूजा कश्मीर बहुत से लोगों पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमेशा लिखते हुए सहाफी को अपने ख्यालात, अपनी सोच को साइडलाइन रखकर सिर्फ जो सही खबर होती है ना उस पर वो पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए। बाकी जब आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, आप देखिए आपके कश्मीर के बहुत अच्छे अच्छे सहाफी हैं जो कश्मीर को अगर हम बात करें, वहां पर लोग आते हैं, कश्मीर को विजिट करते हैं। कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे एरियाज हैं, तो उस हवाले से जब आप नीलम वैली पर आर्टिकल्स लिखते हैं, इन जगहों पर आर्टिकल्स लिखते हैं, तो ये तो प्रमोट, कश्मीर को भी प्रमोट किया जा रहा है और कश्मीर के सहाफी कर रहे हैं, और एक बहुत पॉजिटिव चीज है जो आम पंजाब का रहने वाला या सिंध का रहने वाला नहीं कर सकता। और जो आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं, ख्वातीन हैं या मर्द हैं, वो इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का, उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए कि ताकि एक तो मसला कश्मीर को भी सही तरह से उजागर कर सकें, साथ जो कश्मीर की खूबसूरती है उसको भी दिखा सकें? माशाल्लाह से आप खुद कश्मीर में बैठे हुए हैं और आप कश्मीर का पेज अभी चला रहे हैं, और आप कश्मीरी खूबसूरती को भी उजागर कर रहे हैं और कश्मीर की आवाज को भी। इसमें आप खुद ये देखें कि आप लोग, बल्कि मैं कहती हूँ कि आप लोग बहुत बहादुर हैं। हम जब लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां हमें खतरा नहीं है कि किसी भी वक्त कहीं से भी फायरिंग की आवाज आ सकती है, लेकिन हमारे कश्मीर के लोग, खासतौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इलाके हैं, वो बहुत मासूम लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे बहुत एक रिस्की जिंदगी वहां पर गुजार रहे हैं। तो यकीनन वो उनकी जिंदगियों के जो हालात हैं, आप लोगों को जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हालात जरूर दुनिया तक पहुंचाने चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाने चाहिए। ये आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए कि वहां, एक तो वहां का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वहां पर कितनी तरक्की हो चुकी है, वहां आम आदमी कितना सफर कर रहा है और कितनी मुश्किल जिंदगी है। आप देखिए, आपके पहाड़ी इलाके हैं, आपने एक जगह से दूसरी जगह जब सफर करना है तो आपके जो ब्रिज बने हुए हैं वही इतने स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं बने हुए। आप जो स्ट्रीम्स के ऊपर से गुजरते हैं उनके ऊपर जो ब्रिज बनाए गए हैं वो वही एक बहुत बड़ा रिस्क है जिंदगी के लिए। तो आप जैसे पढ़े लिखे और जितने लोग हैं, उनका फर्ज है ये, आप लोगों के ऊपर फर्ज है कि आप वो पहुंचाएं। इसके साथ साथ मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो कश्मीरी कल्चर बहुत रिच है। कश्मीर का कल्चर, आप कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी शॉल्स की बात कर लें, कश्मीरी ड्रेसेस की बात कर लें, कैप्स की बात कर लें, इसके अलावा वहां बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है कश्मीर में। तो ये वो चीजें हैं जो आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है कि आपके यहाँ एक आम जो खातून है, जो घर बैठकर, जिसके पास ये हुनर है लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अपने हुनर को कैसे कैश करा सकती है, सोशल मीडिया के जरिए से कैसे अपने आप को एडवर्टाइज करा सकती है। तो एज अ कश्मीरी, पढ़ा लिखा कश्मीरी होने के नाते आपके साथ जितने नौजवान हैं, ये आप लोगों का फर्ज है कि आप ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम पर लेकर आए, सोशल मीडिया के जरिए से अपने कल्चर को प्रमोट करें, आम लोगों तक पहुंचाएं कि कैसे एक अनपढ़ औरत एक इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी कर रही है, जो एम्ब्रॉयडरी आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये आप लोगों का फर्ज बनता है, और
आप लोगों को सोशल मीडिया को यूज करते हुए ये जरूर करना चाहिए। सही है। औरतों को एक शिकायत रहती है अक्सर के जो मर्द हैं उनकी बात नहीं सुनते, क्या आपको भी ऐसी कोई शिकायत है? नहीं, मैं ऐसा मौका आने नहीं देती। मैं मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका आने नहीं देती। मुझे अपनी आवाज जो है वो एक तो आपको वैसे भी अंदाजा हो रहा है कि होगा कि मेरी पिच जो है वो काफी हाई है। तो जी। नहीं, मुझे मुझे कभी जिंदगी में, अगर हम इसको सीरियसली भी लें, तो मुझे कभी जिंदगी में ये शिकायत नहीं रही कि मेरी आवाज एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ सुनी नहीं गई, कभी नहीं सुनी गई। मुझे मुझे ये शिकायत नहीं रही। मेरे नजदीक ये शिकायत वहां होती है जहां हम अंदर से खुद कहीं कमजोर होते हैं। तो या शायद कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती। मैं फिर यहाँ ये बात करूंगी, अगर मैं एक ऐसी जगह पर, मैं सॉरी, मैं अगर एक ऐसी जगह पर बैठी हुई हूँ और मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं अपने साथ साथ और बहुत सी वॉइसलेस लोगों की वॉइस बन सकती हूँ, तो मुझे ऐसे लोगों को जरूर प्रमोट करना चाहिए। ये अलमिया है, हमारी सोसाइटी में हर औरत को बात करने की आजादी नहीं दी जाती। हर औरत आसानी से घर से बाहर नहीं निकल सकती। हर औरत जो अपना करियर बनाना चाहती है वो नहीं बना सकती। ये आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हमारे पाकिस्तान में, अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो हमारी एजुकेशन की रेशो अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। हम अभी भी बहुत से ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ बच्चियों को पढ़ाना मैक्सिमम मैट्रिक तक पढ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ जब बच्ची पैदा होती है तो माइंडसेट जो बनता है वो ये बनता है कि हम उसका ब्रॉटअप इस सेंस में करते हैं कि इसकी हमने अल्टीमेटली शादी करनी है, जबकि हम बेटे का ब्रॉटअप इसमें करते हैं कि हमने उसका कैरियर बनाना है। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त है कि जहां हमें सोच को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। हमें अब बेटे का ही कैरियर नहीं बनाना, हमें अब बेटी का भी कैरियर बनाना है। आप कैरियर बनाएं, दोनों का कैरियर बनाएं और देन उसके बाद उनकी शादी करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की को एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की को ये पता होना चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए आवाज कैसे उठा सकती है, और उस आवाज के लिए जरूरी नहीं है कि उसने चीखना ही है या एहतजाज ही करना है। वो चीखती और एहतजाज तब करती है जब उसकी आवाज को दबाया जाता है। एक तहकीकी साफी होने की वजह से आपको मुख्तलिफ जगह पे जाना भी पड़ता है, तो इसके साथ साथ घर को भी टाइम देना, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? हाँ, मुश्किलात बहुत ज्यादा पेश आती हैं। खासतौर पर एज अ मदर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। आप बच्चों को उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते, और खासतौर पर मेरे बच्चों को तो अब मुझसे शिकायत रहने लगी है कि मम्मा आप शायद हमसे ज्यादा प्यार नहीं करती। लेकिन वहाँ उनको साइकोलॉजिकली ये बताना पड़ता है कि बेटा मामा जो कर रही हैं वो भी आपके लिए कर रही हैं। अदरवाइज मैनेजमेंट के हवाले से अगर मैं ये बात करूं तो मैं शायद मुझे जितना ज्यादा खौफ था कि कहीं मेरे करियर की वजह से मेरा घर या मेरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, उतने डिस्टर्ब नहीं हुए। मुझे इस चीज में बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे हमेशा स्कूल सिस्टम से शिकायत रही, और मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूल जो हैं उनमें उनका एडमिशन करवाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो देन लास्ट ईयर से मैं अपने बच्चों की होम स्कूलिंग कर रही हूँ। ऑल्दो मैं जर्नलिज्म भी कर रही हूँ, और उसमें आपके हस्बैंड का कोऑपरेटिव होना बहुत जरूरी है। तो हमेशा ये होता है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो बच्चे डेफिनेटली जो है वो या तो मेरे पेरेंट्स उनको जो है वो अपने पास रखते हैं। बल्कि लास्ट ईयर में पाकिस्तान से मैं वाहिद सहाफी थी जो एशियन जर्नलिज्म फेलोशिप के लिए सेलेक्ट हुई थी। मैं यहाँ से गई थी 3 माह के लिए, और वो पहला टाइम था जब मुझे बच्चों को पहली दफा छोड़ना था। बच्चे कभी मेरे बगैर नहीं रहे थे। वो 3 मंथ्स का टाइम जो था वो बच्चों ने मेरे पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया था। तो उसमें पॉजिटिव चीज ये हुई थी कि मेरे बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोला करते थे, उनको उर्दू समझ नहीं आती थी, उर्दू बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन उसमें उस 3 माह में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मेरे बच्चों ने उर्दू के साथ साथ पंजाबी को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। तो वो एक बहुत पॉजिटिव जो था वो फैक्टर था। लेकिन मैंने लास्ट ईयर से अपने बच्चों की होम स्कूलिंग की है, और माशाल्लाह से उस होम स्कूलिंग में मेरे बच्चों ने जो शायद एक कोर्स वर्क था जो वो स्कूल में कर सकते थे उससे ज्यादा कवर किया है।
अब बल्कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है लॉकडाउन की वजह से, होम स्कूलिंग की। तो मैं अब अपने आप को ज्यादा लकी समझती हूँ कि पेरेंट्स इस वक्त जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं बहुत आसानी से पिछले 1 साल से ये सब चीजें कवर करती आ रही हूँ। तो और आप ये चीज भी देखिएगा, इंटरनेशनली रिसर्च से ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं, उनके बच्चे हमेशा ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू जो घर में होती हैं खवातीन जो काम पे नहीं जाती हैं। प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो रहा है, और आखिरी में आप क्या मैसेज देंगे हमारे देखने वालों को? मैं बिल्कुल एक मैसेज तो कोविड-19 के हवाले से जरूर ये दूंगी कि ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें कारोबार भी यकीनन बंद है, खासतौर पर ताजिर हजरात जो जिनकी दुकानें चलती थी या हॉकर्स थे, तो वो एक डिप्रेशन और एंजाइटी जरूर है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो इसमें कोशिश करें कि ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करने के बजाय खुद अपने साथ वाले घर का ध्यान रखें कि उसमें क्या चल रहा है, जितनी मदद कर सकते हैं मदद करें, लेकिन रिलैक्स रहें। हर मुश्किल के बाद आसानी है, और ये जो मुश्किल वक्त है इसमें डिप्रेशन को अपने ऊपर तारी मत होने दें, ये गुजर जाएगा। यूं समझ लें कि ये अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। तो ये समझकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और बाकी रिस्क का वादा खुदा का है, वो रिस्क हमारे घरों तक, हमारी जात तक खुदा ने खुद पहुंचा देना है। कोशिश करें कि आप वसीला बने किसी के घर में रिस्क पहुंचाने का, और खुश रहें, आबाद रहें, आसानियां बांटें, और आप आसानियां बांटेंगे तो जिंदगी में खुदा आपके रास्ते में भी आसानियां ही बांटेगा। बहुत शुक्रिया सादिया मजहर, आपने टाइम दिया इस पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जवाद, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा बात करके। बाकी सब कश्मीरियों को मेरी तरफ से एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थी सादिया मजहर जो हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन जो आप लोग देख रहे हैं, आपसे यही कहूँगा, स्पेशली कश्मीर के हवाले से जब भी बात करें तो आप कश्मीर के हवाले से ज़रूर बात कीजिएगा। जो हमारे कश्मीर के देखने वाले लोग हैं वो कश्मीर की खूबसूरती के साथ साथ कश्मीर के अंदर जो होने वाले मजालिम हैं उनको भी ज़रूर उजागर करें, और इसके अलावा जो भी कोई काम करें तो उसकी तहकीक लाजमी करें कि ये आया ये बात जो आप फैला रहे हैं ये बात दुरुस्त है या गलत है। क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने सहाफत के हवाले से बात की कि इस बात को देखा नहीं जाता और बात वैसे ही फैला दी जाती है, और लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि कौन सी चीज़ सच है और कौन सी झूठ है। इसलिए कोई भी बात फैलाने से पहले उसकी तहकीक कर लिया करें कि ये बात दुरुस्त है या नहीं। अगर दुरुस्त है तो ज़रूर उसको फैलाएं, अगर गलत है तो ना फैलाएं, क्योंकि सच फैलाएंगे तो सच ही आगे बढ़ेगा, झूठ फैलाएंगे तो झूठ बढ़ेगा। इसलिए सच्चे माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ जवाद हमदानी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल एक नए मेहमान के साथ होऊंगा। रात 10 बजे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।